सीट कटवा लेते, तुम्हारे बैठने के लिए टाइल हो जाती। इस तरह से भगवान ने खेल खेल में ही भगवान ने, कल तो हम भगवान के रास रासेश्वर भगवान का दर्शन करेंगे और अभी हम गोवर्धन गिरिराज धरण का दर्शन करें और उसके पश्चात हम गुरुदेव की वाणी को सुनेंगे और सबसे बाद में आरती करेंगे। इसलिए अल्प समय में हम गुरुदेव को सुने, इसलिए हम आपको कथा शॉर्टकट में करके जो जरूरी वाली चीज है, जो हमारे जीवन में रहना, जिस कर्म को करके हमें सुख मिलता है, ऐसे कर्म पर प्रकाश डालो। जो हम नहीं कर सकते, हम शास्त्र की वो बात नहीं कहना चाहते जो हम नहीं कर सकते, जो करने का सामर्थ्य के अनंतर नहीं है। इतनी ऊंची बात यदि शास्त्र की कोई आपको पता भी चल जाए तो आपको सुख मिलेगा क्या उससे? इतनी कोई ऊंची बात हो, आपके बेहोत में हो, आप उसको जी सके, आप उसके आसपास अपने जीवन को ले सके तो सुख है ना। मेडिकल में तो बहुत सारी दवाइयां रखी हैं, तो उससे क्या सुखी हो जाओगे? और मेडिकल की सारी दवाइयां क्या आपके लिए ही रखी हैं? सब खा के भी ठीक हो जाओगे ना कि मरोगे? मेडिकल में रखी हुई सारी दवाइयां किसी एक आदमी को खिला दें तो मरेगा कि ठीक होगा? सही सही बताना ईमान, मरेगा ना। तो सारी दवाइयां मेडिकल की रखी हुई आपके लिए तो नहीं है। किस मरीज को कितना खाना है ये तो डॉक्टर तय करेगा ना। ये तो कोई गुरु बताएंगे हमें क्या खाना क्या नहीं खाना। जैसे डॉक्टर किसी मरीज को बताएगा फिर मेडिकल से दवा ले लो। मेडिकल का होना बेकार थोड़ी है, मेडिकल ना होता तो फिर इलाज कैसे होता? डॉक्टर दवा देता कहाँ से लाते? तो मेडिकल होना भी जरूरी है, पर मेडिकल की सारी दवाइयां जैसे मेरे लिए नहीं है, ठीक है ना, सब मेरे लिए नहीं है, पर कोई दवा मेरी है और जो मेरे लिए वो डॉक्टर तय करेगा क्या खाना। तो पहले हम बड़ी ऊंची बात सुन ले, यज्ञ से प्रेम नहीं, बड़ी ऊंची बात सुन ले, मंदिर से प्रेम नहीं, बड़ी ऊंची बात सुन ले, साधु से प्रेम नहीं, बड़ी ऊंची बात सुन ले, गुरु पर समर्पण नहीं, शास्त्र पर विश्वास नहीं, तो क्या करोगे? ऊंची बात सुन करके क्या शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, मुक्त हो जाओगे? ऐसा नहीं है। पहले जहां है हम उतनी छोटी छोटी सी बातों को जीवन में देखें। हमें लगता है, जैसे कहा ना, साधुओं ने बहुत, हमारे गुरुदेव प्राय यह संकेत करते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं 2। 4 वेद 6 शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो सत्य है, उसमें छिपा हुआ बहुत तरह से उसकी बड़ी बड़ी बातें हैं 4 वेद 6 शास्त्र में। पर उन बड़ी बातों को सबको पढ़ सुन सुना करके गुरुओं ने जो निर्णय किया, वो कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। सुख दीने सुख होते है, दुख दीने दुख। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। यदि तुम किसी का अभिवादन करते हो तो तुम्हारे अभिवादन वाले भी आगे मिलेंगे। यदि तुमने कभी किसी का अभिवादन नहीं किया, किसी का कोई सम्मान नहीं किया, किसी की जरूरत में काम नहीं आए, तो तुम्हारे साथ कोई आएगा क्या? और ऐसा ही एक कथा है कि एक जो है, एक लड़के का विवाह हुआ, विवाह में माँ आदि सारे व्यस्त थे, विवाह में आए और विवाह की पहली रात में ही पत्नी के साथ जब वो कमरे में गया तो भोजन की थाली लिए था। पत्नी ने कहा, माँ लगता है काम करके थक के सो गई है, माँ को भोजन करा दो। अरे बोले नहीं, माँ खा चुकी होगी। बहू ने कहा, माँ ने नहीं खाया, मैंने देखा है, माँ ने अभी कुछ भी नहीं खाया, काम करते करते थक गई होगी, इसको भोजन करा दो, ये जगा देते हैं, वो कर लेंगी। अरे बोले वो थक गई हैं, सो गई हैं, जगेंगी, खुद खा लेंगी, अभी आओ आप और हम खाते हैं। अब आप और हम खाते हैं तो पत्नी को ठीक नहीं लगा, व्यवहार ठीक नहीं लगा, तो उसने डाइवोर्स के पेपर तैयार करवा ली। मतलब उसने तलाक दे दिया, तलाक देकर उसने दूसरी शादी कर ली। इधर इसने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद इसके घर में बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए और जब ये कुछ करने लायक नहीं बचे तो बच्चे और बहू ने इसका परित्याग कर दिया। अब वो फटे हाल घूम रहे थे। इधर जो है वो पत्नी का जो विवाह हुआ, उसके घर में जो बालक हुए वो संस्कारी थे, संवेदना से भरे हुए थे। उन्होंने देखा कि कोई सामने एक गरीब सा बुड्ढा घूम रहा है, फटे हाल, गंदगी से लपटा है। माँ ने कहा, जाओ बेटा देखो, इस बुड्ढे के कपड़े वपड़े चेंज करो, इसका स्नान कराओ और भोजन कराओ, इसके बाद हम सब लोग खाते हैं। अब वो बालक माँ की आज्ञा से गए, उसको स्नान कराया, दूसरे कपड़े पहनाए, बाल वाल खींचे, तेल लगाया और ला करके माँ के पास लाए कि अब इनको भोजन कराते हैं, बाद में खाएंगे, माँ ने आज्ञा दी है। देखा तो सामने वो वही पति था जिसको उन्होंने तलाक दिया था। पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे? बोले, मेरे माता पिता, मैंने जो है जिन बच्चों को पाल के बड़ा किया, आज मेरे बच्चों ने ही मुझे घर से निकाल दिया, एक एक टुकड़े के लिए मैं मोहताज घूमता हूँ। तब पत्नी ने कहा, उस दिन मैंने भी जो तुम्हें छोड़ा था, ये तुम्हारी
तुम्हारी खुदगर्जी के कारण ही तो मैंने आपको तलाक दिया था। तब आपको नहीं पता था कि आपकी माँ काम करते करते सोई है, तब आपको केवल मेरे पर प्यार था और मेरी चांद से प्यार था। मैं खा लूं आप खा लो, माँ का कोई ख्याल नहीं। अर्थात जो होता है, हमने जो किया है उसके अनंतर ही वापसी हमें मिलता है, रिटर्न मिलता है, ठीक है ना। बैंक वाला वो कुछ भी नहीं देता जो आपने नहीं जमा किया, जो आपने जमा किया है वही वापस देता है, ठीक है ना। बैंक में रखा हुआ धन भी मैनेजर कौन देता है। इसलिए धीरे धीरे हम सबको यही भगवान ने सोचा कि ये सारा काम हो गया और कैसे मानव मात्र, वो जानते थे इस कलिकाल में पैसा प्रथम होगा और सारा प्रकृति का सौंदर्य खराब ना हो जाए, इसके लिए पहाड़ों की रक्षा कैसे हो, वृक्षों का पोषण कैसे किया जा सकता है, कैसे मां कालिंदी की स्वच्छता का अभिनव आयोजन किया जा सकता है, इस विषय में भगवान संवेदना से भरे हुए थे। और भगवान ने एक ऐसा ही अनुष्ठान किया। जब सारा कार्य करके वापस आए, मैया तो घर में शुद्ध देसी घी का पकवान बनाए हुए में व्यस्त थी। मैया के पास दौड़ के लाला गए अंदर और लाला ने कही मैया मुँह को तो भूख लगी, एक लड्डू दे दे खाए हुए के ताई। मैया ने कही लाला अभी ना दे सकूं। लाला ने कहा मैया सारे ब्रज में शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही, सारे वृंदावन के लोग आज पकवान बना रहे, कोई नया त्योहार आए गए हो। मैया ने कही कोई बात ना है, साल में हम एक बार इंद्र की पूजा करें, इंद्र का भोग लगावें, इंद्र की पूजा के ताई सारे लोग पकवान। लाला ने कही ये इंद्र कौन है। मैया ने कही लाला तू न जाने, तू थोड़ी देर रुक जा, देर रह जाएगी पकवान बनाए हुए में, तू जाए। लाला ने कही देर हो जाए मैया, पर मुँह को तो भूख बहुत लगी, एक लड्डू दे दे। मैया ने कही कुछ भी ना मिलेगा, पहले पूजा होगी, पूजा के बाद तेरे को दूंगे। लाला गुस्सा है के, लाला गुस्सा है के आए और बाबा से कही बाबा, जब मैया पकड़ पकड़ के मुंह को खिलाए रही, लाला और मैया के बीच में ये इंद्र कौन सो आए गिरो। आज इंद्र के ताई पहले मैया भोजन बनाए रही, लाला को बाद में देगी, ये इंद्र कौन है बाबा। बाबा ने कही लाला तू सब बातन को न जाने, अभी तू छोटो है, ये इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं। इंद्र की आज्ञा से पवन देवता काम करें, इंद्र की आज्ञा से सूर्य ताप को देवें, और इंद्र चाहे तो पानी बरसे, नहीं तो न बरसे। इंद्र देवताओं के राजा हैं, उनकी कृपा से पानी सारे मौसम एक समय अनुकूल होते हैं, उससे हमारे घर में अन्न होवे, दूध होवे, दही होवे, और जानवर के ताई गैया मैया, गैया के ताई घास होवे। और ये सारी चीजें कब होंगे, जब इंद्र की कृपा करें हम मानवों पर, हम सृष्टि पर। इसलिए हम इंद्र की पूजा करके एक बार साल में पूजा करें, इंद्र का अभिवादन करें, इंद्र की कृपा से हम सबका जीवन चले। लाला ने कही बाबा जब बात मेरे समझ ना आ रही, इंद्र की कृपा से काय बात पे पानी बरसे को। पानी तो बरसवे के और भी कारण है, यदि पेड़ ना होंगे जमीन में तो पानी न बरसेगो, ग्लोबल वार्मिंग की शिकायत है जाएगी। यदि पहाड़ न बचेंगे तो पानी न बरसेगो, पहाड़ हैंगे, पेड़ हैंगे, जाके बाद मौसम बनेगो, तब पानी नीचे से ऊपर जाएगो और फिर बरसेगो। इसलिए इंद्र का तो हम खामा इंद्र से अधिक हमारे जीवन में प्रकृति के संरक्षण का मान तो लाला ने बताया। और लाला बोले जब पेड़ ठीक होंगे, पेड़ अधिक होंगे, पहाड़ सुरक्षित होंगे, नदियों का उत्खनन रोका जाएगा, उसके बाद ही तो समय से बारिश होगी, और जब समय से बारिश होगी तो हमें अन्न भी मिलेगा, घास भी मिलेगी। और नहीं एक समय आएगा क्या करोगे, जब पानी ना होगा, अन्न उगाने के लिए जमीन ना होगी, तो पैसा खाओगे। मान लो आज संयोग बस भगवान हमारे से और सारी चीजें छिन जाए, पैसा ही पैसा हो सबके पास, तो क्या करोगे, जिंदा रह जाओगे। तो पैसे में इतने भी पागल ना हो जाएं कि पैसे के लिए हम प्रकृति का सम्मान करना भूल जाएं। वृक्षारोपण करें पर्वत पहाड़ का, और आज भगवान ने यही करी। और भगवान ने जिद करे कि आज हम इंद्र की पूजा न करेंगे, अब तो हम इंद्र की पूजा न करके हम गिरिराज की पूजा करेंगे। बोले परजन्यो भगवान इंद्र मेघस्तस्यात्ममूर्तया देवी बरसन्ति भूतानां प्रीणन् जीवनं पया। बोले हम जो है अब हम इंद्र की पूजा न करेंगे, हम सब लोग गिरिराज की पूजा करेंगे। और गिरिराज धरण की पूजा के लिए आज भगवान ने जिद करी, और बाबा ने सारे वृंदावन वासियों को कहा कि लाला ने जिद करी, हम सब लोग चल के पहाड़ की पूजा करेंगे। अब सारे लोग घर का पकवान बनाए के अपनी अपनी गाड़ी में रख के और सारे लोग गिरिराज की ओर चल पड़े और गिरिराज भगवान की पूजा के लिए बढ़े। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तेरे नाय माने मेरो
मनवा कखीरी न माने मेरो मनवा न माने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। जय हो। सात कोश के दय परिक्रमा सात कोश की दय परिक्रमा सात कोश की दय परिक्रमा। मैं तो मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनवा। हो बोले गिरिराज धरण की जय हो। ओ चंपा जाए चमेली जाए रे चंपा जाए चंपा जाए चमेली जाए रही चंपा जाए चमेली जाए। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर न माने मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ गिरिराज पे दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने। जय हो। विराट जय हो। ऊपर करके ताली से जय हो। बोले कि राज महाराज की जय हो। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज हो। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा करो स्नान मानसी गंगा करो। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दधी को दान दान घाटी पे दधी को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज।
तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हो यहाँ पे चढ़े दूध की धार, यहाँ पे चढ़े दूध की धार, यहाँ के बंदर करें सत्कार, यहाँ पे बंदर करे सत्कार, यहाँ की परिक्रमा है अपार, यहाँ के परिक्रमा है अपार। कुसुम के मध्य फुले फुलवाड़ी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रिय गोवर्धन महाराज। छटा तेरी न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन भगवान की जय हो। बोलो श्री गोवर्धन महाराज, बोलो श्री गोवर्धन महाराज। बोलो सब गोवर्धन महाराज। बोलो सब गोवर्धन महाराज। ये पूर्ण करते सबके काज, ये पूर्ण करते सबके काज, संभारे अपने जन की लाज, संभाले अपने जन की लाज। किशोरी चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। किशोरी चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सतगुरु आरती मिल की जय, मिल की जय। सतगुरु आरती मिल की जय। जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल निवारती मिल की जय, मिल की जय। सतगुरु आरती मिल की जय। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझी को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख
नाथ आप हो। श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे माता च पिता तुम्हें हो। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम